सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। इतने दिन हो गए हैं, ये ईमन है किधर? ना कॉल ना आता पता, ना कॉल उठा रही है ना कर रही है। जब जरूरत होती है तो कॉल पे कॉल, आज जरूरत खत्म हो गई तो नो लिफ्ट। कहीं कॉल बिजी, बड़ी मसरूफ हो गई है साहिबा। कोई बात नहीं, जाने मन जितने भी मसरूफ हो जाओ, मैं तुम्हारी मसरूफियात का पता कर ही लूंगा। इतनी देर हो गई है, उमर अब तक नहीं आया। इतनी खामोशी में इतना बड़ा घर काटने को दौड़ रहा है। दो दफा दानिया को फोन किया, उसने भी मेरा फोन नहीं उठाया। पता नहीं उस कमजात की वजह से मेरी बच्ची पे क्या बीत रही होगी। हारून, आपने चेंज कर लिया तो खाना लगा दूं आपके लिए? तमन्ना ने खाना खा लिया? पता नहीं, खुद जाके पूछ ली। हारून, तुमने कभी मुझसे तो नहीं पूछा कि खाना खाया या नहीं? हेलो, कैसी हो दानिया?
हेलो दानिया, तुम रो क्यों रही हो? दानिया तुम रो क्यों रही हो प्लीज? अच्छा एक काम करो, मैं कॉल पर ही हूं, तुम्हें जितनी देर होने रो लो, अपना दिल हल्का करो, मैं लाइन पर ही हूं। एमन ने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा, ठीक ही तो कह रही थी। मैं यहाँ किस हैसियत से रह रही हूँ, किस रिश्ते से, किस नाते से। इससे पहले कि एमन के बाद दुनिया वाले मुझ पर उंगली उठाएं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कैसा रहा आज का दिन? मैं यहाँ मजबूरी में दिन गुजार रही हूँ, और मजबूरी में दिन गुजारने वालों से ये सवाल नहीं किया करते। इसलिए तो पूछ रहा हूँ, तुम इस मजबूरी को खत्म करके इस घर को अपना घर समझो और यहाँ सुकून से रहो। ये मेरा घर नहीं है, तानिया का घर है जो बीवी है आपकी। तुमने खाना खाया? भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं? हारून, मैं आपके घर में रहती हूँ, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं आपके हर सवाल की जवाब दूँ। अब बताओ क्यों रो रही थी? बस ऐसे ही, कभी बहुत बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें देखकर मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। शहरयार साहब प्लीज, अगर आपने इस तरह की बातें करनी है तो मैं फोन बंद कर रही हूँ। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अब मैं तुमसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी दिल आज़ार रही हो। अब बताओ क्या बात है? मैंने तमन्ना का बताया था ना आपको। हाँ हाँ, वो तुम्हारी कजन तमन्ना ना, जिसकी वजह से शायद पहले तुम्हारी शादी टूट गई थी। Am I right? जी, हारून उसे घर ले आए हैं। अब आप ही बताइए कि क्या मेरा गुस्सा नाजायज है? और जब मैं तमन्ना को यहाँ से निकालने का कहती हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? जब वो मेरे सामने तमन्ना का नाम लेते हैं ना, उसका नाम मेरा सीना चीर देता है। खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों? लगता है आपकी तमन्ना ने भी मना कर दिया। जानती हूँ आपको मेरी बात बुरी लगी है, मगर बीवी हूँ आपकी हारून, इतना हक तो बनता है। फोन ले जाना जरूरी है साहब? कोई जरूरी कॉल आनी है? नहीं। तो फिर किचन से खाना लेने जा रही है, फोन ले जाना साथ जरूरी है?
कहीं शहरयार की फिर से कॉल ना आ जाए। या अल्लाह, क्या करूं? हेलो, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो, खैरियत है? तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरे साथ खैरियत हो सकती है? तमन्ना क्या कर रही हो? तानिया के दुपट्टे में आग लग गई थी, वो बुझा रही थी। हाँ तो तुम्हारा पाँव जल गया है। हारून, मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हो, तुम्हारा पाँव जल गया।
जुबैदा कहाँ थी इतने दिन से? जुबैदा मैं यहाँ हूँ। नहीं, ये बेबी नहीं हो सकते। ये मेरा वहम है। अकेलेपन ने मुझे पागल कर दिया। देखो फर्नीचर पे कितनी मिट्टी है। मैं 2 दिन घर से बाहर क्या रही, तुम लोगों ने सफाई करना छोड़ दी। इतनी भारी पड़ती है मेरे कमरे की सफाई। नहीं बीबी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ज़किया से कहा भी था कि आपका कमरा ठीक कर ले और सारी जगह की सफाई कर ले, लेकिन पता नहीं ज़किया ने क्यों नहीं बात मेरी सुनी। अरे उसकी बात तो छोड़ दो, वो तो शुरू से ही ऐसी है, छल्ली सी। लेकिन तुम इस घर की बड़ी बहू, तुमको सबको साथ लेकर चलना है। अब देखो ये मेरी शादी का सामान है, इसकी देखभाल ने इसको अब तक जिंदा रखा है, वरना ये कब का कबाड़ खाने की नजर हो चुका होता। इसको भी इंसानों की तरह देखभाल की जरूरत होती है, वरना ये भी जल्दी साथ छोड़ जाती है। देखो जरा, जिस बात का डर था वो ही हो गया। मैं तुम्हें उसके साए से बचाना चाहती थी, और हारून को तो देखो जरा, उसे लाकर तुम्हारे सर पे बिठा दिया। खुदा ना खास्ता तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? मगर खाला, मेरी जान भी तो उसी ने बचाई थी। अगर वो ना होती तो पता नहीं आज क्या हो चुका होता। वाह, ये अच्छी कही तुमने। दर्द दे दो, फिर दवा भी खुद ही दे दो, और फिर जो दर्द दिया है उसके जुर्म से भी आजाद हो जाओ। आज ही मैं दरगाह जाऊंगी और चादर चढ़ाऊंगी जाकर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए। बस अम्मी को इस हादसे का ना बताएगा खाला, पहले ही बहुत परेशान है और परेशान हो जाएंगी वो। हाँ जानती हूँ। अब ज़किया और खालिद को ही देख लो, ये कोई उम्र है भला घूमने फिरने की? मुंह उठा के चले गए। खैर, ये तमन्ना कहाँ है? अपने कमरे में। और हारून? वो भी उसी के कमरे में है, उसके पास। तमन्ना के कमरे में? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके बैठो अपने शौहर के साथ। क्यों अकेला छोड़ा तुमने इसको? उमर बेटा, तुम कहीं जा रहे हो? दुकान पे जा रहा हूँ। अच्छा, खैर से जाओ। लेकिन बेटा तुम रात को जरा जल्दी घर आ जाया करो। इतने बड़े घर में मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, और तुम भी अगर रोज रात को देर से लौटोगे तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं तो पागल हो रही हूँ इतने बड़े घर में रहकर। हमें
क्या आपको भी किसी के साथ की जरूरत है? क्या मतलब? कहना क्या चाह रहे हो? जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप सुनेंगे नहीं, और जो मैंने कहा है वो आप समझेंगे नहीं, इसलिए रहने दो। अल्लाह हाफिज। मैं कल से आपसे कह रही हूँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। देखो कितना लाल हो रहा है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, दर्द बढ़ सकती है इससे। जिंदगी ने जो दर्द दिए हैं उनके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूँ। मुझे एक मौका था। दवाई लगा दो इसे। ये मत समझना कि मुझे ख्याल है तुम्हारा। मगर हारून का हुक्म सर आंखों पर। जिस तरह उन्हें हमें यहाँ रखने का हुक्म दिया और मैंने मान लिया, उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं। मुझे दे दो, खुद लगा लूंगी। शुक्रिया कहना चाहती थी तुम। मुझे और मेरे बच्चे को आग से बचाने के लिए। बहुत हसीन लग रही हैं आप। शहरियार नहीं है? नहीं, वो कुछ बिजी थे, अभी आते ही होंगे। भाई हमारी तो ये दुआ है कि वो फ्री ही ना हो, ताकि हमें भी कुछ वक्त मिल जाए तन्हा आपके साथ वक्त बिताने का। क्यों, क्या ख्याल है? फिर किसने कॉल काट दी? आखिर चाहती क्या है मुझसे? मैंने तो शहरियार से कहा था किसी बड़े होटल में मिलते हैं, लेकिन उसने कहा कि आपको ये जगह पसंद है, जब भी मैं यहीं आ गया। आपकी कॉल है, आप उठा भी सकती हैं। नहीं, इट्स ओके। कोई जरूरी कॉल भी हो सकती है। इस वक्त आपसे ज्यादा जरूरी हर कुछ नहीं है। एमन, इस दफा मैं तुम्हें अपने साथ ये नहीं करने दूंगा। मुझे तुमने लाहौर वाले घर के बारे में मालूमात करने के लिए कहा था तमन्ना के, वो तो कब का बिक चुका है? तो बिक चुका है। ना सिर्फ वो घर बल्कि तमन्ना के नाम जितनी भी जायदाद थी वो सब बिक चुकी है। कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से
उसके मामू खालिद मामू का हाथ है इसमें। खालिद मामू ये कैसे कर सकते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी की वजह से, जो गालिबन तमन्ना ने शायद उनको दी या उन्होंने तमन्ना से ले ली। इसका ये मतलब है कि तमन्ना वापस लाहौर नहीं जा सकती। बिल्कुल। और अब तुम्हें तमन्ना के बारे में संजीदगी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम सारी जिंदगी तो उसे अपने घर नहीं रख सकते। हाँ, इसे तुम सही बात कर रहे हो, सोचना तो पड़ेगा। क्योंकि वो इनके साथ नहीं रहना चाहती। अगर इनके साथ रहना ही होता तो आधी रात को इनका घर छोड़ के निकलती वो। और ये किस मुंह से उससे लेने आए? ये तो खुद आज से 2 दिन पहले उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहे थे। तुम चाहे कुछ भी कह लो, तमन्ना उमर की बीवी है, उसकी मनकूहा है। तो ठीक है, उन दोनों के दरमियान जो एक डोर बंधी है निकाह के कागज से, उसे काट देते हैं। उमर तमन्ना को तलाक दे दे, उसे आजाद कर दे। तो खत्म करो इस रिश्ते को। जो जरा जरा सी बातों पर शक व शुबात में मुब्तला हो जाता है। मुझे तलाक चाहिए, अभी और इसी वक्त। तमन्ना, पाँव कैसे तुम्हारा? सुबह के मुकाबले में काफी बेहतर है। हारून, मेरे घर का कुछ पता चला? मैं घर जाना चाहती हूँ। कब तक आप पर यूं बोझ बनी रहूंगी? तुम बार बार ये बात क्यों कहती हो कि तुम मेरे लिए बोझ हो? मैं कई बार कह चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि दानिया और आंटी मेरे यहाँ रहने पर आपसे नाराज हैं। आप क्यों मुझे यहाँ जबरदस्ती रखकर उनको नाराज कर रहे हैं? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे है। मैं नहीं जानती कि मेरी वजह से दानिया को इस हालत में कोई मुश्किल हो, कोई तकलीफ हो। मैं उसकी नाराजगी और गुस्से को समझ सकती हूँ। उसकी जगह कोई और औरत भी होती तो वो यूं ही रिएक्ट करती, यूं ही गुस्सा करती। ठीक है, आपने पता नहीं करना तो मैं खुद कर लेती हूँ। वैसे भी आगे जिंदगी का सफर मुझे अकेले ही तय करना है। वो मैंने पता किया था, और अब लाहौर में कुछ नहीं बचा। तुम्हारे जो खालिद मामू हैं, उन्होंने तुम्हारा घर, तुम्हारी फैक्ट्री, सब कुछ बेच दिया। लेकिन वो इस तरह कैसे कर सकते हैं? ऐसा कर चुके हैं। शायद तुमने उन्हें अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी। हाँ बेटा, साइन हो गए? वो अभी मामू ने कहा ना कि वापस आ रहे हैं। अरे वो तो चले गए। अब मेरी उनसे बात हो गई है, शाम को जब वो आएंगे ना तो तुम भी बात कर लेना। अभी तो साइन कर दे।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब तुम्हें कभी जहमत नहीं करनी पड़ेगी। जीती रहो। खालिद माँ, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आज तुम्हारा बहुत इंतजार किया, मगर तुम नहीं आई। मैंने तो आपसे कहा था ना कि मैं नहीं आ सकती। और मैंने भी तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तानिया, अगर तुम कल नहीं आई ना तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है तुम्हें मनाने का। बिल्कुल नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बस ठीक है, फिर तुम्हें आना पड़ेगा। कम से कम इतना हक तो तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। और कुछ नहीं, तुम्हें देखकर, तुमसे मिलकर कम से कम अपनी मोहब्बत की तस्कीन तो कर सकता हूं। अरे दानिया, कहाँ हो दानिया? जी खाला। कहाँ गुम रहती हो? होश है तुम्हें कुछ? खाला क्या हुआ? क्या हो गया? वो तमन्ना जो आज तक हारून के दिल में थी, अब इस घर में आ गई है। दोनों जब दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है, मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। अभी अभी देखकर आ रही हूं। हारून तमन्ना के कंधे पे हाथ रखकर पता नहीं क्या बातें कर रहा था। खाला, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस सबसे अनजान हूं? आपको शायद अपने बेटे पर भरोसा नहीं, मगर मुझे एक बीवी होकर हारून पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे रिश्ते में रहते हुए मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, लेकिन उस तमन्ना पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसीलिए कह रही, थोड़ी नजर रखो। मर्द इस मामले में बहुत बेवकूफ होता है। रोती हुई औरत के आंसू देखकर फौरन पिघल जाता है। देखो, मेरा काम है तुम्हें समझाना। समझ जाओगी तो संभाल लोगी, नहीं समझोगी तो खो दोगी। आगे तुम्हारी मर्जी। क्यों कर रहा हूँ ये सब? अखलाकी तौर पर मेरा फ़ोन देखना मुनासिब नहीं है, लेकिन
लेकिन वो मेरी बीवी है, मैं इस तरह हेलो बेबी, हाउ आर यू? ये मैसेज मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए किया है ताकि शाम की मुलाकात का याद दिला सकूं। तो फिर शाम को मिल रहा है ना? बाय। ये ले हारून, नाश्ता करने आके जल्दी से आ जाए। नहीं करना मुझे। क्यों? आपने खुद तो कहा था कि नाश्ता लेकर। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब नहीं चाहिए। आप कुछ नहीं खाएंगे ना, खाला बहुत डांटेंगी। थोड़ा मैंने कहा ना नहीं चाहिए मुझे। भेजो इसे।